Guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप बेसिकली देखेंगे नोएडा एक्सटेंशन का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर आज आप देखेंगे एज डिवाइनो और लास्ट ऑलमोस्ट 6 मंथ के अंदर यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आज आप देख पाएंगे इस वीडियो के अंदर आगे। आज यू कैन सी लास्ट टाइम की वीडियो में और आज की वीडियो में एक मेजर चेंज ये है कि ये जो पीछे रेयर एरिया है ये पूरा ड्रॉप ऑफ एरिया है और पूरा जो ड्राइव वे है इनफैक्ट लास्ट तक लैंडस्केपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप सेंट्रल नोएडा होते हुए सेक्टर 78, 79 की तरफ से आ रहे हैं तो एफएनजी के बाद एक हिंडन ब्रिज आता है which acts like a buffer zone for both नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। इस ब्रिज को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आप स्पोर्ट्स चौक पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको राइट जाना है। स्पोर्ट्स चौक के लेफ्ट में सेक्टर 1 की स्पोर्ट सिटी है जहां मोस्टली लो राइज डेवलपमेंट, गोल्फ कोर्स, क्रिकेट ग्राउंड और मोस्टली प्रोजेक्ट्स यहां राइस और एपेक्स ग्रुप के पास हैं। और राइट हैंड साइड में भी सेक्टर 1 है जहां एटीएस और एस जैसे प्रोमिनेंट डेवलपर्स हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर आप किसान चौक की तरफ से आ रहे हैं तो गॉड सिटी मॉल क्रॉस करने के बाद एक यू टर्न आता है। आप यू टर्न लीजिए, यू टर्न के बाद लेफ्ट और फर्स्ट राउंड अबाउट से राइट लेंगे तो आप अगेन पहुंच जाएंगे स्पोर्ट्स चौक। अब यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच और है बट इन बिटवीन बहुत कुछ है देखने के लिए। लेफ्ट में है बिसरक और राइट में जितना लैंड पार्सल आप देख रहे हैं ये की डेवलपमेंट है इस सेक्टर में। स्टार्टिंग में एक स्कूल है, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग है और फाइनली फिर आता है गौर मलबरी मैंशन का एरिया जहां एवरेज जो टिकट प्राइस है वो 25 CR ऑनवर्ड्स है। मलबरी मैंशंस के ऑपोजिट है एटीएस डेस्टिनेयर और उसके बाद है एस डिविनो। प्रोजेक्ट के साथ एटीएस डेस्टिनेयर की साइट है और कुछ ही दूरी पर है फ्लोरा हेरिटेज, अरिहंत अंबर और एआईजी रॉयल जैसे प्रोजेक्ट्स। एज ऑफ टुडे सेक्टर 1 में एवरेज टिकट प्राइस है 4500 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था 2 BHK का स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर 36 लाख ऑनवर्ड्स हुआ करता था एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 100% एप्रिसिएशन आ चुका है एंड इट्स स्टिल इंक्रीजिंग। 10.5 एकड़ के लैंड पार्सल में टोटल 11 टावर्स हैं जिसमें 2, 3 और 4 BHK के लग्जरी अपार्टमेंट्स के ऑप्शन हैं। पूरा प्रोजेक्ट माई1 टेक्नोलॉजी पर बन रहा है विथ 2 लेवल्स ऑफ बेसमेंट कार पार्किंग। प्रोजेक्ट का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है लग्जरी लाइन एंड कॉमन एरियाज। ऑलमोस्ट 5 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन एरिया है विथ गजीबोस, वाटर बॉडीज, स्कल्पचर्स, जॉगिंग ट्रेल एंड किड्स प्ले एरिया। 13th फ्लोर पर हैंगिंग गार्डन है और टॉप फ्लोर पर स्काई वॉक है। दीज आर सम फीचर्स विच डिफरेंशिएट दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम द रेस्ट। इस प्रोजेक्ट की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान भी काम नहीं रुका है। आप देख सकते हैं 24/7 काम चल रहा है। बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं। जो लोग यहाँ पर आसपास रहते हैं वो ये चेंजेस डेली बेसिस पर ऑब्जर्व करते हैं। जो लोग नोएडा एक्सटेंशन पहली बार आते हैं या फिर लॉकडाउन से पहले आए थे और उसके बाद आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर डेफिनेटली आप भी ये सारे चेंजेस ऑब्जर्व कर पाएंगे वीडियो के अंदर। कॉमन चीज़ यहाँ पर यह है कि एंट्रेंस लॉबी इन्होंने पहले ही क्रिएट कर दी थी तो रिसेप्शन लॉबी एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। द ओनली चेंजेस कि इस समय सेंट्रल ग्रीन एरिया जो है वहाँ पे लैंडस्केपिंग का काम शुरू हो चुका है और इनका जो 4 BHK कटार है उसके अंदर 2nd फ्लोर तक काम पहुँच चुका है। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यहाँ पर इन्होंने एक सैम्पल तैयार करा है। मोस्ट प्रॉबेबली August 15 को उसका इनाग्रल होगा। तो एज़ यूजुअल जस्ट लाइक 3 BHK 2 सैम्पल वहाँ पर बनाए हैं, एक विथ फर्नीचर एक विदाउट फर्नीचर। और जो भी चेंजेस हैं वो आज आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली बिका इसलिए बिकॉज लीक से हटकर इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था। नॉर्मली यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नोएडा एक्सटेंशन में लोग आते हैं बट दे वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। सो इसीलिए इस प्रोजेक्ट में जो थीम थी दैट वाज लग्जरी कैटेगरी। सो आप यहाँ पर पूरा एक एम्बियंस देख सकते हैं किस तरह से इस रिसेप्शन लॉबी को डिज़ाइन और डेकोर किया गया है। सो दे हैव यूज डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी, इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है फ्लोरिंग पे। दीवार के ऊपर आप क्लैडिंग देख सकते हैं। वुडन के साथ पूरा इंटीरियर यहाँ पर कर रखा है। इसके बाद अमेजिंग शैंडलियर है। सो सेम थीम लेफ्ट लॉबी के अंदर भी आपको दिखेगी।
सो ये पीछे का जितना पोर्शन है ये पूरा लेफ़्ट लॉबी है, एक्चुअल लॉबी है। सो इसमें कोई इफ़ एंड बट ना रह जाए, इसीलिए ये लॉबी तैयार की गई है कि यहाँ पर जो लोग रहेंगे उनको एक्चुअली में जब वो एंटर करेंगे तो एक ग्रैंड फीलिंग आनी चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर पेइंग फॉर। इसके बाद यहाँ पर दोनों कॉर्नर्स पे, रिसेप्शन लॉबी के दोनों कॉर्नर्स पे गेम्स रूम बनाए गए हैं, तो जिससे जो भी बच्चे हैं वो एटलीस्ट इंडोर गेम्स अगर खेलना चाहें तो अपने रिसेप्शन लॉबी तक आना है। उसके बाद अगर मान लीजिए फिर भी आगे और कुछ गेम्स खेलने हैं तो क्लब हाउस बनेगा विथ ऑल दी 5 स्टार अमेनिटीज़। 3 BHK के इस सैम्पल फ्लैट की खासियत ये है कि जैसे ही आप फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं तो बीच में स्टार्टिंग में एक पूरा फॉय एरिया आ जाता है। इसके बाद ठीक सामने यहाँ पर एक लिविंग एरिया है विद 5 सीटर प्लेसमेंट यहाँ पर आपको करके दिखाया गया है। फ्लैट बेसिकली आपको रॉ स्टेट में मिलेगा। इसके अंदर जितना भी मूवेबल आइटम आप देख रहे हैं, दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। प्रॉपर एक एल शेप में लिविंग डाइनिंग आता है। सामने आप देख सकते हैं पूरा डाइनिंग एरिया स्पेस है। इसके बाद यहाँ से पीछे की तरफ और आते हैं तो यहाँ पर है पूरा किचन एरिया। पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट है विद यूटिलिटी बैल्कनी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राई एरिया सेपरेट रखा गया है और वेट एरिया के लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड स्लैब है। इंटीरियर बहुत अमेजिंग है गाइस। इफ़ यू वांट टू टेक सम आइडियाज़ फ्रॉम हियर एंड इनकॉर्पोरेट देम इन योर हाउस, फील फ्री टू डू दैट। इसके बाद बीच में ये पूरा एक पैसेज एरिया आ जाता है। पैसेज के राइट हैंड साइड पे कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में आप देख सकते हैं एंड टू एंड टाइलिंग कर रखी है और बड़ी वाली टाइल्स यूज़ की गई है। और इसके बाद बीच में ये पूरा पैसेज है। पैसेज में ये वाला जो बेडरूम है, दिस इज़ गेस्ट बेडरूम, बिकॉज इसके साथ वॉशरूम अटैच नहीं है। बाकी इसके बाद जो आगे के 2 बेडरूम्स हैं, दोनों के साथ अटैच वॉशरूम हैं। सो इसके बाद यहाँ से और आगे आते हैं तो ये इसके साथ 3rd बेडरूम है विद अटैच वॉशरूम। इस वाले बेडरूम में बालकनी नहीं है, बट यहाँ पर एक विंडो है जो शॉफ्ट के अंदर खुलती है। लेकिन यहाँ पर भी जो वॉशरूम है उसके अंदर सेम एंड टू एंड टाइलिंग कर रखी है। इसके बाद आप यहाँ से आते हैं टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम कम्स विद वॉक इन क्लॉजेट और यहाँ पर फ्लोरिंग में आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर वाली टाइल्स यूज़ की गई है। सो यहाँ वुडन फ्लोरिंग नहीं है, वुडन टेक्सचर टाइल्स है। बट अच्छी बात यहाँ पर ये है, जो सामने आप स्पेस देख रहे हैं ये ड्रेसर एरिया है और ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे डेवलपर्स मिस कर जाते हैं। तो सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। ड्रेसर एरिया मैंडेटरी हो गया है आज की डेट में मास्टर बेडरूम के साथ। सो ये था गाइस 1565 स्क्वायर फीट में एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट एट एस डिवाइनो। इनका 4 BHK का सैम्पल रेडी हो चुका है। सो अगेन एज यूजुअल 2 ही सैम्पल बन रहे हैं, एक विद फर्नीचर है, एक विदाउट फर्नीचर है। एंड मोस्ट प्रॉबेबली 15th of August को उसका इनॉग्रल है। और इस चैनल के ऊपर अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं तो पहली बार आप इसको इस चैनल के ऊपर ही देख पाएंगे। यहाँ पे 2 BHK फ्लैट से स्टार्टिंग है टिल पेंट हाउसेस तक के यहाँ पे अपार्टमेंट्स हमने यहाँ पे डेवलप किए हुए। दैट इज़ वेरी प्रीमियम सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ब्रीफ किया हुआ है। बट अभी हम लोग यहाँ पे कुछ अपडेट्स लेकर के आए, राइट। जस्ट लाइक यहाँ पे आज की डेट में आप देखोगे प्रोजेक्ट जो हमने बात करी थी मार्च 2022 में डिलीवर हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे अपडेट्स देखते हो, कंस्ट्रक्शन अपडेट बहुत फास्ट है यहाँ पे डेवलपर ने ऑलरेडी यहाँ पे लैंडस्केपिंग स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखोगे आउटर एरिया की जो ड्रॉप वे वाला एरिया है वहाँ पे लैंडस्केपिंग स्टार्ट कर दी है। दैट इज़ वेरी प्रीमियम लुक आता है उसका आ रहा है। इवन सेंट्रल पार्क वाला जो एरिया है वहाँ पे भी अभी आपको हम थोड़ा सा ग्लिम्स देंगे किस तरह से डेवलपर वहाँ पे लैंडस्केपिंग कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट को इन्हांस करती है, एक ब्यूटी देती है, एक लग्जरी फीलिंग जो देती है, वो सारी चीज़ें हैं। गाइज अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं 4 BHK फ्लैट्स की, तो यहाँ पे अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का हमने 4 BHK यहाँ प्लान किया है, जहाँ पे आपको एंट्रेंस लॉबी पे कोई भी सिंगल फ्लैट्स नहीं डेवलप होंगे वहाँ पे।
वहाँ पे प्रॉपर आपको लॉबी मिलेगी ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर ऑनवर्ड यहाँ पे 4 BHK फ्लैट स्टार्ट है। उसका जो है एम्बियंस बहुत अच्छा डेवलप किया गया, उसकी फिक्चर्स एंड फिटिंग्स बहुत अच्छी डेवलप करी गई हैं। अगर आप उसका लुक देखना चाहते हो तो आप यहाँ सोसाइटी में आकर के आप उसको फिजिकली देख भी सकते हो। इवन डेवलपर जो है 15 अगस्त को 4 BHK फ्लैट जो है उसका सैम्पल फ्लैट रेडी करके उसको लॉन्च करेंगे। प्लस उस टाइम पे जो प्राइसिंग होगी वो ऑलमोस्ट यहाँ से 500 रुपीज़ के आसपास में यहाँ से ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका होगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द 4 BHK फ्लैट, सो आप यहाँ पे आ सकते हो, उस फ्लैट को देख सकते हो। ऑलमोस्ट फ्लैट रेडी है, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह की पिक्चर्स एंड वेडिंग डेवलपर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। सो आप इस तरह से यहाँ पे एक 500 रुपीज़ का आप अप्रिशिएशन भी आप यहाँ पे ले सकते हो। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं वो 4 BHK का टावर है। इस समय हो चुका है 7:30। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किस तेज़ी से चल रही है, 24/7 काम चलता है। तो ये स्टार्टिंग वाले टावर्स हैं। इसके बाद आगे के जितने टावर्स हैं वहाँ से लेकर जिस टावर में अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एटलीस्ट सुपर स्ट्रक्चर रेडी है। सो एक और मेजर चेंज यहाँ पर ये है, अगर आप फोकस कर पाएँ तो इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में वहाँ पर लैंडस्केपिंग शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हैं पेड़ लगा दिए हैं। इसके बाद गज़ीबो का काम ऑलमोस्ट उस वाले सेक्शन में कंप्लीट है। बीच में ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाटर बॉडीज़ है और ये है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फेस। यहाँ पर एक और ख़ास बात ये है कि अगर आप एक सेकंड टाइम होम बायर हैं और एक पेंट हाउस की तलाश में हैं जहाँ पर 2 से सवा 2 CR के बजट में आप एक डिसेंट साइज़ का पेंट हाउस देख रहे हैं, देन दिस प्रॉपर्टी कुड बी फॉर यू बिकॉज लिमिटेड इन्वेंट्रीज अब यहाँ पर पेंट हाउस के अंदर बची है। मैक्सिमम साइजेस बड़े हैं। सो इसके अंदर एक फील गुड फैक्टर ये है कि लिविंग और डाइनिंग एरिया में 16 फीट की आपको हाइट मिलती है। तो एक ग्रैंडियोर फीलिंग आती है। जैसे ही आप इमेजिन कीजिए आप फॉय एरिया से एंटर करेंगे तो फॉय एरिया में नॉर्मल हाइट है 11 फीट। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके बाद एक ओपन स्पेस आपको दिखता है। सो 16 फीट का यही मज़ा है। और ये फीचर नोएडा के अंदर महागुन मेजारिया के अंदर है, बट वहाँ पर जो सीलिंग हाइट है दैट्स 22 फीट। सो 16 फीट इज़ स्टिल गुड इनफ व्हेन वी कंपेयर इट विद महागुन मेजारिया। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको प्राइवेट पूल या फिर जकूज़ी का ऑप्शन मिलता है डिपेंडिंग ऑन द साइज़, और इसके साथ साथ बार एरिया आपको ये डिज़ाइन करके देंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर पेंट हाउस के साथ आपको मिलती है। सो लिमिटेड ऑप्शंस है गाइस। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग एक्सक्लूसिव विद इन दिस प्राइस रेंज देन just call at the number mentioned below. So guys, आज के लिए बस इतना ही। If you are new to the channel then please जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। So अब मैं आपसे मिलता हूँ कल। So till then take care and goodbye.